रुक्मिणी जी ने इसीलिए ब्राह्मण के द्वारा पत्र को भिजवाया। महाराज भगवान संतों का, ब्राह्मणों का कैसे सत्कार करते हैं। जब भृगु ऋषि ने महाराज चरण का प्रहार किया तो भगवान ने ये नहीं कहा कि क्या गलती है मेरी। बोले महाराज मेरी छाती कठोर है, हाँ, और आपके चरण कोमल हैं, कहीं आपको चोट तो न लगी। रुक्मिणी जी को ये भाव पता था ठाकुर का कि भगवान ब्राह्मणों के भक्त हैं, इसीलिए अगर किसी अन्य के हाथ में पत्र भिजवाऊंगी, ठाकुर आए या ना आए कोई विश्वास नहीं, ब्राह्मण के हाथ अगर निमंत्रण भेजूंगी तो भगवान रोके से नहीं रुकेंगे। हाँ, और जैसे ही वो ब्राह्मण देवता भगवान के द्वार पे पहुंचे पत्र को लेके, भगवान स्वयं अपने स्थान से खड़े होकर अपने सिंहासन से खड़े हो गए। उपवेश्य चक्रे यथात्मानो दिवोकशः। उपवेश्य चक्रे, उपवेश्य अर्थात खड़े हो गए भगवान अपने स्थान से, स्वयं सत्कार के लिए, स्वागत के लिए बाहर आए हैं। महाराज अपने सिंहासन पर लाके विराजमान करा दिया, चरणों की सेवा कर रहे हैं भगवान ब्राह्मण देवता की। पाणिना विमृशनुपादाभ्यग्रस्ताम पृच्छतः, अपने हाथों से महाराज इस ब्राह्मण देवता के पैर दबाने लग रहे हैं भगवान, स्वयं नारायण पैर दबा रहे हैं। तब ब्राह्मण देवता ने पत्र दिया और क्या लिखा लक्ष्मी जी ने, प्रभु मैंने आपको कभी देखा नहीं है, तब लक्ष्मी जी रुक्मिणी जी कहती हैं, श्रुत्वा गुणान् भुवन सुंदर्शनवतां ते निर्वेश्य कर्ण विवरे हरतोंगतापम। श्रुत्वा गुणान्, प्रभु देखा नहीं है हमने, श्रुत्वा गुणान्, केवल आपके गुणों को सुना है। कैसे हुई लक्ष्मी को नारायण की प्राप्ति? जब रुक्मिणी जी ने भगवान के गुणों को सुना तो महाराज सुनकर उनके हृदय में भगवान के प्रति प्रेम हो गया, और प्रेम ऐसा हो गया महाराज कि अब जब ठाकुर के चरणों में प्रीत हो गई तो कहीं और मन लगने वाला है ही नहीं। रुक्मिणी जी स्वयं कह रही है, महाराज श्रुत्वा गुणान, मैंने गुणों को सुना। तो आप सबको भी 7 दिवस का मौका मिला महाराज, जितना सुनोगे उतना ही भक्ति बढ़ेगी। भक्ति का मार्ग है ये कान, कानों के द्वारा हम भक्ति को सुनेंगे, भगवान की कथाओं को सुनेंगे। रुक्मिणी जी कह रही है महाराज, निर्विश्य कर्ण विवरई हरतोंग तापम, जैसे ही कानों के माध्यम से आपकी भक्ति, आपकी कथा मेरे हृदय में पहुंची, हरतोंग तापम, सारे ताप, सारे कष्ट दूर हो गए। आपकी कथा ने मेरे सारे कष्ट दूर कर दिए महाराज, मेरे जीवन में कोई कष्ट बचा ही नहीं, सारे कष्ट दूर हुए। उस कथा में जिस छवि को हमने सुना, आपकी कथाओं के माध्यम से जिस रूप का दर्शन हमने किया, रूपो दृशाम दृश्यमताम अखिलार्थ लाभो त्वय्यच्युताविशति चेतम पत्र पत्रो। हे दीनानाथ, उस छवि का हमने दर्शन किया, आपकी छवि हमारे हृदय में विराजमान हो गई। अब वो छवि निकल ही नहीं पा रही है, हमारा मन तो आपके चरणों में बंध गया है, हमारा हृदय आपके चरणों में बंध गया है। हे दीनानाथ, इस संसार में ऐसा कौन प्राणी होगा, कात्वा मुकुंद महति कुलशील रूपो विद्याभयो द्रविण धाम विरात्म तुल्यो। संसार में ऐसा कौन होगा महाराज,
जो आपके शीलवान रूप को देखकर आपकी ओर मोहित नहीं होगा। आप सभी गुणों में निपुण है महाराज, आपसे श्रेष्ठ कोई विद्यावान नहीं हो सकता, आपसे श्रेष्ठ कोई धनवान नहीं हो सकता। और सबसे अच्छा गुण पता है प्रभु आप में क्या है? आपको मालूम है भगवान का सबसे अच्छा गुण क्या है, जिस कारण से हम भगवान को भगवान कहते हैं? कौन सा गुण है? एक ऐसा गुण है भगवान का जो भगवान कभी नहीं बदलते। हाँ, और उस गुण को जो जान ले उसको भगवान की प्राप्ति हो जाती है। इधर जब आपने राम कथा के माध्यम से सुना होगा, जब जानकी जी पुष्प वाटिका में कात्यायनी पूजन के लिए पहुंची तो कात्यायनी माता से क्या वरदान मांग रही है? हाँ, पहले तो निवेदन किया महाराज, मन जाहे राचे हो मिलो सोबर सहज सुंदर साभरो। पहले मांगा क्या? प्रभु मेरा मन जिसे चाहता है। कौन है वो? सहज, सहज स्वभाव का है, सुंदर है, रंग में सांवला है, लेकिन ऐसा सुंदर है महाराज कि जिसके सन्मुख आ जाए उसके हृदय की चोरी कर लेता है। इतने में एक सखी आई महाराज, दौड़ी दौड़ी सीता जी के पास, बोली बाहर चल के देखो पुष्प वाटिका में बड़े सुंदर दो बालक आए हैं, दो राजकुमार आए हैं, गौर वर्ण है, श्याम गौर दो वर्ण के हैं महाराज। जानकी जी ने बाहर आके देखा, राम जी की छवि को देखा, बड़ी सुंदर छवि है महाराज। पुनः कात्यायनी माता के पास में आई, मैया पहले हमने जो वरदान मांगा सहज सुंदर सांवरो, लेकिन ये तो रूप बदल के आ गए। हाँ, गौर वर्ण धारण करके आ गए, तो क्या करे देवी, फिर क्या चाहिए बताओ? बोले ये रूप को बदलते रहते हैं लेकिन अपने स्वभाव को नहीं बदलते। तो फिर दोबारा वरदान मांगा क्या? करुणा निधान सुजानशील स्नेह जानत रावरो। हे नाथ, आप अपने रूप को बदल लेते हो, गुण को नहीं बदलते। आप करुणा निधान हैं, आप भक्तों पर सदैव करुणा करते रहते हैं। वो माता अपने स्वभाव को कदापि नहीं बदलते। भगवान को सर्वप्रथम करुणा निधान मां जानकी ने ही पुकारा। हाँ, जब हनुमान जी पहुंचे लंका में, माता जानकी को शंका हुई, कहीं ये रावण का भेजा हुआ कोई दूत तो नहीं है? हाँ, तो राम जी ने प्रमाण दिया क्या? माता राम दूत, मैं मां तो जानकी, मैया मैं राम जी का दूत हूं। तो मैया को शंका हुई कहीं झूठ बोल रहा हो तो हनुमान जी ने प्रमाण दिया, मां मैं प्रमाण दे रहा हूं, भगवान का जो नाम आपने रखा था और किसी को मालूम नहीं है अभी तक, वो या तो राम जी को मालूम है। मां जानकी जी भगवान को सदैव उसी नाम से पुकारती हैं, क्या? करुणा निधान। तो बोले महाराज ये नाम माता जी आपको ही मालूम है, राम दूत में मात जानकी, सत्य शपथ करुणा निधान की। और मैं कसम खा के कहता हूं उन्हीं करुणा निधान भगवान की। भगवान का गुण नहीं बदलता, भगवान करुणा निधान है, करुणा करते हैं। जो भगवान के इस नाम पर विश्वास कर ले कि वो करुणा निधान है, अवश्य ही करुणा करेगा, उसको भगवान की प्राप्ति जैसे मां जानकी को हुई, जैसे रुक्मणी जी को हुई, उसी प्रकार उसी भांति भगवत प्राप्ति हो जाती है।